सानिया गुल प्लाजा का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इमारत से एक लाश के कुछ हिस्से मिले हैं। अज़ा को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 3 मजीद लाशों की शनाख्त शहरोज, रिजवान और मरियम के नाम से हुई। 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त। डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि 85 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत गिराएंगे। जब तक एक शख्स भी लापता है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। आग से जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे से की वजह से मलहिका रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची शहर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह में वो यहाँ से निकले, रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने हफ्ते के दिन, तो मिल के गए। तो जाते हुए बोल गए हम आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, आज हफ्ते का दिन है, काम ज़्यादा होता है। तो बस वो मिल के जब गए हैं उसके बाद हमारा कोई रब्ता होता नहीं है उनसे। गुल प्लाजा आतिशदगी के मुतासरीन में 16 साला फैज़ान भी शामिल। फैज़ान के घर वालों का कहना है कि बेटा ये कहकर घर से निकला था कि हफ्ते के रोज़ काम ज़्यादा है, वापसी भी देर हो जाएगी, मगर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। विफाक तजर्बे करना बंद करे। हुकूमत अहम आईनी मामलात और लोगों की फलाह पर तवज्जो दे। पाकिस्तान मजबूत तब होगा जब इकाइयाँ मजबूत होंगी। आप कहते हैं सूबों के वसाइल पकड़ कर मरकज़ को दे दो। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर का ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा ख्वाजा आसिफ ने कराची गुल प्लाजा आग की बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। आपने मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। पहले आपने सबको मिलाकर 1 यूनिट बना दिया कि बंगालियों पर कब्जा करें। अब आप म्यूनसिपल सर्विस को भी वफाक को देना चाहते हैं, तो अल्लाह खैर करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले हमारी ज़ाती राय को ज़ाती राय के तौर पर ही लिया जाए, हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। हुकूमत हमेशा से ही मुज़ाकरात चाहती है। हमारी तरफ से एक ही शर्त है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए होंगे। ऑपोजिशन लीडर ने ऐवान में कहा कि मुस्बत कामों में आपकी हिमायत करेंगे, बिस्मिल्लाह करें, दहशतगर्दी पर आप हमारा साथ दें। वज़ीर आला को कहें गलियों में फिरने की बजाय वज़ीर आज़म की कमेटी में आए ताकि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ा जा सके। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ऑपोजिशन को एक बार फिर पेशकश। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की सरबराही में बनाई गई वज़ीर आज़म की कमेटी से ऑपोजिशन यकतरफ़ा तौर पर उठकर चली गई। पाकिस्तान के मसाइल और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बात करना होगी। स्पीकर के ऑफिस तक आना है तो वो ऑपोजिशन को आना होगा। पंजाब में रवा साल 2026 के लिए गंदम की कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। हुकूमत पंजाब 25 लाख मीट्रिक टन गंदम के ज़खायर खरीदेगी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतज़ाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% हिस्सा बर्दाश्त करेगी। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। किसान को गंदम का 3500 रुपये फ़ी मन का 100% मुआवजा मौके पर ही मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 13,650 रुपये तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम 10,414 रुपये फ़ी 100 किलो की रियायती कीमत पर फराहम करेगी। सिर्फ मुस्तहिक फ्लावर मिल्स और मजाज डीलर्स को गंदम फराहम की जाएगी। मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त पर हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सरकारी निर्खों से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐलान। कहा स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मीट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू कर दी। गंदम और आटे की बैन सूबाई नकल व हरकत पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खुराक की दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हदूद में यरगमाल नहीं बनने देंगे।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की और मसला हल किया। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबते में हैं। हमारी तरफ गंदम की दस्तियाबी पर कोई मसला नहीं। गंदम से मुताल्लिक़ नई पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैन सूबाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत और खिताब भी करेंगे। आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। गैर रस्मी मुलाकात का मौजू तक़सीम शुदा आलमी मंजरनामे में मुकालमे की अहमियत है। वज़ीर आज़म की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। बिलावल भुट्टो के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। भारत का पाकिस्तान के साथ जंग के बाद खला से निगरानी का निज़ाम मजबूत करने का फैसला। भारत 50 से ज़ायद जासूस सैटेलाइट्स खला में भेजने और रात के वक्त तस्वीरी सलाहियत हासिल करने का मंसूबा रखता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली को इस इक़दाम की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब पिछले साल पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान भारत को सरहदी निगरानी के अमल में अनदेखे मकामात का सामना करना पड़ा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का तस्वर गजा की तामीर नौ की निगरानी पर मबनी था, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर उसके किरदार को फ़लस्तीनी सरजमीन तक महदूद नहीं करता। अरकान को बोर्ड में मुस्तकिल जगह के लिए $1 अरब तक अदायगी करना होगी। मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन के बाद अज़रबैजान ने भी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मामले पर ICC को खत लिख दिया। PCB ने खत में भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत कर दी। PCB के खत पर ICC की बोर्ड मीटिंग आज दोपहर तलब। ICC बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश के भारत न जाने के मामलात पर बात होगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत न जाने और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे रखी है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी थी। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। सरियाब तक कुशलाक पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तूम और पिशीन तक तोसी का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का रवां हफ्ते पीपल्स ट्रेन सर्विस मनसूबे के लिए $1 अरब 40 करोड़ जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ का सूबों के साथ इश्तिराक, एतमाद और इश्तिराक अमल मिसाली है। पीपल्स ट्रेन सर्विस सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात में संगे मील साबित होगी। और भारतीय फ़ज़ाइया का एक और तरबियती तैयारा भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में क्रैश कर गया। दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया।